So here I am once again with another video. In this video, we will talk about redundant links and how to find the degree of freedom of redundant links. But redundant लिंक को समझने से पहले नॉर्मल लिंकेज का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हम समझ जाएंगे। हो सकता है आपको आता भी हो, बट मैं बता दे रहा हूँ ताकि जिन्हें नहीं आता हो या जिन्हें आता भी हो, क्योंकि रिडंडेंट लिंक्स का जो फार्मूला है इसी फार्मूले से डिराइव हुआ है, कज़बैक इक्वेशन। तो उसका भी हम इसी से सीखेंगे, उसका कैसे निकाले कज़बैक इक्वेशन से ही सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल जिसमें रिडंडेंट लिंक्स नहीं होते हैं उस मैकेनिज्म का, उस चेन का कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो गेट 2015 में पूछा हुआ है, उसका हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखते हैं इसका क्या होता है। तो पहला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म 2D का बेसिकली बात होगा, हमारे सिलेबस में 2D ही है तो 2D का ही बात करेंगे हम। और उसका फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, वेयर L means number of links, J stands for number of binary joints and H stands for number of higher pairs। तो ये फार्मूला यूज करके हम निकालते हैं। तो होप आपको पता होगा बाइनरी ज्वाइंट्स एंड हायर पेयर क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाइनरी ज्वाइंट होता है जिसमें दो लिंक्स ज्वाइन होते हैं, बाइनरी ज्वाइंट इसे बोलते हैं। दो लिंक्स ज्वाइंट होते हैं एक टर्निंग पेयर से, तो ये बाइनरी ज्वाइंट है। और हायर पेयर का होता है जिस लिंक के बीच में, अगर लिंक्स के बीच में पॉइंट कांटेक्ट है, जैसे कि ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, ये पॉइंट कांटेक्ट है। सपोज डेट ये लिंक है, कुछ ही मान लीजिए रोटर हो सकता है जो रोटेट कर रहा हो, तो ये लिंक है, तो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है, तो ये हायर पेयर में काउंट होगा। ओके, सो दिस इज बाइनरी ज्वाइंट और दिस वन इज हायर पेयर। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिक्स था बाइनरी ज्वाइंट जहाँ दो लिंक। और एक और चीज़ है जो बता देना चाहता हूँ, अगर एक ही पिन ज्वाइंट पे तीन लिंक्स अटैच्ड हों, तीन लिंक जैसे कि ये है 1 2 3, तो इसे बोलते हैं टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट और इसे बोलते हैं टर्नरी ज्वाइंट। और टर्नरी ज्वाइंट को हम बाइनरी ही ट्रीट करेंगे। जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे टर्नरी ज्वाइंट को बाइनरी में ट्रीट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, वन टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ध्यान रखेंगे जहाँ भी हमें तीन लिंक्स एक पॉइंट से जुड़े हुए मिलेंगे वहाँ पे हम दो बाइनरी ज्वाइंट काउंट करेंगे। ओके, तो चलिए ये सारे बेसिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए था, मैंने बता दिया है। लिंक्स तो आपको पता ही है। तो अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने लिंक्स हैं। तो फिक्स लिंक एक रहा, ये फिक्स लिंक 1 हो गया और ये भी 1। दूसरा लिंक ये हो गया। हाँ, ये मत देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा सॉलिड है तो एक लिंक काउंट होगा, ये नहीं कि 1 2 3 ऐसे नहीं, ये पूरा एक लिंक है। ये दूसरा लिंक है, दिस वन इज थर्ड लिंक, हेयर दिस इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस इज 7 और ये तो फिक्स लिंक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 6 हो गए। ओके, टोटल नंबर ऑफ लिंक 6 हैं। एल आ गया हमारा 6। अब जे देखेंगे, जे कितने हैं, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स। एक यहाँ पे लिंक है, एक फिक्स्ड लिंक और सेकंड वन ये जो सॉलिड वाला लिंक है, एक यहाँ पे हो गया 1। एक लिंक है, एक 2 एंड 3, 2 3 एंड 5, यहाँ पे एक है जॉइंट 3, एक यहाँ पे है 4, एक यहाँ पे है 5, एक ए रहा
6 और कहीं रह गया है, हाँ देखिए 7। तो हमारे पास कितने आ गए? 7 जेज, 7 जेज आ गए। जेज कितने हो गए? 7 थे। अब देखते हैं हायर पेयर है क्या कहीं पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हायर पेयर है नहीं, जहाँ पे भी है सरफेस कांटेक्ट है, और हायर पेयर होता है पॉइंट कांटेक्ट। तो यहाँ पे हायर पेयर है नहीं, तो यहाँ पे एच हो गया 0। फिर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू 3, एल कितना आया है हमारा 3, एल कितना है 6 -1 -2 इंटू जे कितना है 7 माइनस एच 0। what do we have here? 6 -1 5 into 3 15 minus 7 2 14, और ये हमारा हो गया 1। इसका आंसर है डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 आंसर। सॉरी ये ऐसा हमारा आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये आप हमने निकाल लिया। अब हमें पता चल गया नॉर्मल लिंक्स होते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है। ठीक है, अब देखेंगे रिडंडेंट लिंक्स क्या होते हैं। अगला पार्ट जो है रिडंडेंट लिंक्स का है, उसको देखते हैं क्या होता है। ओके, देन देखते हैं रिडंडेंट लिंक्स क्या होता है। पहले एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है सेम जो कुचबेक इक्वेशन नॉर्मल लिंक्स के लिए था, वहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी 3l - 1 माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ हायर पेयर। और यहाँ पे बस एक चेंज आता है एफ आर का, ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिडंडेंट लिंक्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिडंडेंट लिंक्स मतलब जो भी सिस्टम में डिग्री ऑफ जो भी सिस्टम में रिडंडेंट लिंक्स है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। कंटेनिंग मैकेनिज्म, स्पेलिंग ध्यान देना यार, बहुत गलत होता है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग से क्या लेना देना है। ठीक है, अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू समझा देता हूँ यह होता क्या है। फॉर्मूला ये होता है, मस्ट है, याद रहना चाहिए। एक हम मैकेनिज्म बनाते हैं, लेते हैं 4 बार मैकेनिज्म, 1 2 3 4 5 6, ये शेडिंग कर दी, मतलब ये फिक्स है। ये रहा एक लिंक, ये हमारा रॉड है, देखिए ये हमारा लिंक 1 है फिक्स लिंक, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। हाँ, अब जरा ध्यान देना, इस लिंक 3 पर ध्यान दो। आप अगर लिंक 2 को इनपुट बनाते हो, इनपुट देते हो तो 4 आउटपुट है, इनपुट देते हो 4 आउटपुट है। चलो ये स्लाइडिंग होगी, बट आप देखो लिंक 3 जो है, आप पूरा सिस्टम को रेस्ट में रख दो, किसी को बिना इनपुट दिए हुए ही ये मूव कर सकता है। आप इसको मूव कराओगे पकड़ के, आप इसको मूव कराना चाहोगे, ये स्लाइड करेगा इसमें, तो ये क्या हो गया, ये रिडंडेंट लिंक हो गया। और कैसे रिडंडेंट हो गया, क्योंकि इसे इनपुट से कोई मतलब नहीं है, पूरा सिस्टम घूम रहा है भाई, ये अपने मस्त में है, इसे कोई मतलब नहीं है इनपुट से, ये खुद का ही है, अपना ही धुन में है। तो ऐसे लिंक जो होते हैं जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिन्हें आप बिना इनपुट के भी आप मूव करा सकते हो। इनपुट लिंक 2 है, बट आप 3 को जब मूव करा रहे हो, 3 को जब मूव कराओगे तो कर जाएगा।
और बाकी सिस्टम रेस्ट में रह जाएगी, बिना इनपुट के ही मूवमेंट हो जाएगा इसमें। तो ऐसे लिंक्स को रिडंडेंट बोलते हैं। एक और देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैम एंड फॉलोअर तो आपको पता होगा, मैकेनिकल इंजीनियर ही हो गया, आप देख रहे हो वीडियो तो ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है वो, ये रहा, एक रोलर होती है यहाँ पे, ये फिक्स्ड होता है। इसमें देख लिंक काउंट कीजिए ज़रा, फिक्स्ड लिंक हो गया 1, ये भी 1, सारे फिक्स्ड हैं तो सारे फिक्स्ड लिंक को 1 ही काउंट करते हैं, तो ये भी 1 हो गया। दिस 1 इज़ 2, दिस 1 इज़ 3, और जो ये है 4 है, ठीक है। अब इसमें देखने का ट्राई करो रिडंडेंट लिंक कौन सा है, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन थोड़ा आप सोचो। आप बिना इनपुट के किसे मूव कराओगे तो मूव कर जाएगा। तो आपको शायद दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हायर पेयर है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये हायर पेयर है, यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट है, लिख दे रहा हूँ हायर पेयर, और यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है ना ऊपर नीचे, ये फिक्स लिंक है, ये स्लाइड कर रहा है ऊपर और नीचे। तो दिखाओ यहाँ पे हमें रिडंडेंसी दिखाओ भाई क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो रोलर है दिस वन, ये है रिडंडेंट लिंक, रिडंडेंट, ओके, स्पेलिंग गड़बड़ होती है भाई। रिडंडेंट लिंक, ये हमारा रिडंडेंट लिंक है, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ मूव कराओ, फोर्स ज़्यादा लगा दो तो ये मूव कर जाएगा। इसका मतलब इससे भी इनपुट से कोई मतलब नहीं है, ये बस यहाँ पे हम क्यों लगाया भाई रोलर, क्योंकि हमें बस काम हो जाए, हमारा फ्रिक्शन कम हो जाए। ये डायरेक्ट अगर यहाँ पे टच करता, सपोज दैट ये यहाँ पे डायरेक्ट टच करता है, ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे टच करता तो बहुत ज़्यादा ही कांटेक्ट होता, और घिसता, पॉइंट कांटेक्ट नहीं होता तो घिसता है यहाँ पे, और घिसने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसमें बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने लगाई है जो यहाँ पे रोलर है। वैसे रोलर का कोई रोल है नहीं मैकेनिज्म में, बस यही है, वो फ्रिक्शन कम कर रहा है, तो इसे बोलेंगे रिडंडेंट लिंक। एक और एग्जांपल बताता हूँ क्या होता है आपको। टेक दिस, समझ में आना चाहिए, एग्जांपल बहुत हैं, हालांकि ये रेयर है, बहुत कम होता है ऐसा, बट बहुत है। देखिए ये 4 वाला मैकेनिज्म है, इसको गोल्डन चेन भी बोलते हैं, खैर वो ज़रूरत नहीं है उसका। 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हमने एक लिंक लगा दी दिस वन, टेक अ लुक। आप इसको हटा भी दोगे ना तो मैकेनिज्म पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, आप इसको रिमूव कर दो, कोई मैकेनिज्म में फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिडंडेंट लिंक है, वैसे इनके साथ घूम रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ये लग रखा है, इसे हटा भी दें तो मैकेनिज्म पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इसलिए रिडंडेंट लिंक है। अब देखते हैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें। रिडंडेंट लिंक है, अगर आप नॉर्मल कुशबैक इक्वेशन लगा दोगे ये वाला, हो गया भाई गलत, गलत होना ही है, कोई सही नहीं कर सकता। तो देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं। चलिए भाई, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया इसको, इसमें काउंट करो, फॉर्मूले यूज करते हैं। पहले तो देखेंगे लिंक्स कितने हैं, तो लिंक्स तो दिख रहा होगा 1 2 3 4, लिंक्स 4 है। ज्वाइंट कितने हैं बाइनरी 1, यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है भी तो बाइनरी ज्वाइंट है 2 3 एंड 4, जे भी 4 है, यहाँ पे हायर पेयर है नहीं। और रिडंडेंट लिंक्स कितने हैं यहाँ पे, एफ आर रिडंडेंट लिंक है, एक फॉर्मूले में भी था, यहाँ पे देखिए एफ आर रिडंडेंट लिंक था, ये नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक, तो एफ आर है। कितना है यहाँ पे रिडंडेंट लिंक, सिर्फ एक है, आपको बताया ये वाला है लिंक 3, तो हमारा हो गया ये 1। लगाते हैं, फॉर्मूला लगा दो वो नॉर्मली, एफ इक्वल टू 3, एल है 4 -1 -2 इंटू 4, हायर पे 0 एंड माइनस रिडंडेंट लिंक 1। व्हाट डू वी हैव हियर, 3 इंटू 3 -8 -1,
तो भाइयों एवं बहनों देखिए आ गया हमारा 9 - 9, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0। तो ये था फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है, वही बता ही दे रहा हूँ आपको, आप भी क्या याद रखोगे। ये फर्स्ट मेथड था। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड, ओके, देखते हैं क्या है सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड ये बोलता है कि जो रिडंडेंट लिंक्स है ना, उनको आप रिमूव कर दो। इसी एग्जांपल को समझेंगे, उसी से इसी को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? रिडंडेंट लिंक को रिमूव कर दो। तो चलो रिमूव करते हैं। हमारा क्या सिस्टम बनेगा? ये तो रिमूव हुआ लिंक 3, तो लिंक 2 रह जाएगा, लिंक 4 रह जाएगा, लिंक 4 1 2 एंड 4 हमने रिमूव कर दिया रिडंडेंट लिंक को। तो अब देखते हैं इसमें लिंक्स कितने हुए। एक ख़त्म हो गया, 1 2 3 लिंक्स। ज्वाइन कितने? 1 2 एंड 3, ज्वाइन भी 3। हायर वैल्यू कितने? 0। अब एफ आर रिडंडेंट लिंक इसमें कितना है? रिमूव कर दिया भाई साहब, 0। अब नॉर्मल कुछ भी इक्वेशन लगा दो, क्या होता है? 3, भाई मैं एल वेल नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। L - 1 3 - 1 -2 इंटू J -0 -0। तो देखो, जब हमने लिंक हटा ही दी, जब हमने रिडंडेंट लिंक हटा ही दी, ये हटा ही दिया हमने, तो फिर तो नॉर्मल ही हो गया वो कुशबेक इक्वेशन। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, लिंक को हटा देना, लिंक आइडेंटिफाई करो और उसको उड़ा दो, ख़त्म, गेम ओवर। नॉर्मल कुशबेक इक्वेशन हम रखेंगे याद, इसी में फॉर्मूला में डालेंगे इनपुट और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। एक ईएसी में क्वेश्चन पूछा था रिडंडेंट लिंक से, बहुत सही क्वेश्चन था, मैं उसको डिस्कस करना चाहता था, टाइम नहीं है, बट वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिर आप ही लोग नहीं देखोगे, इसलिए उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 -6, क्या आ गया आंसर? 0। हियर वी गो, आंसर 0। तो ये रहा, आपको मैंने बता दिया कैसे डील करें रिडंडेंसी से। रिडंडेंसी तो इंग्लिश का वर्ड है, बट रिडंडेंट लिंक से ये था। बहुत बड़ा तोप चीज़ तो थी नहीं, बस क्या करना है, रिडंडेंट लिंक को रिमूव कर दो और नॉर्मल हमारा कुशबेक इक्वेशन यूज कर दीजिए और निकाल लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हो जाइए फ्रीडम। गेट वेट में देखो सवाल कितने आसान आते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, जम के तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत है तो हम हैं यहाँ पे। तब तक मैं आपसे विदा लूँगा, चलते हैं मित्रों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, अब शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। मेहनत कर रहे हैं भाई, कुछ तो मिले। चलो ठीक है, धन्यवाद, गुड लक।